शुरू से ही ऐसे ही, मैं नहीं मानती उसको बाप, ऐसा दरिंदा बाप हो ही नहीं सकता। दोषी आप अपने दिमाग से, अपने मुंह से किसको मान रहे मौके पर? शॉर्ट करो। जो दोनों यहाँ पे थे, कौन कौन? उसका पति और उसका देवर। मतलब आपका पिताजी, चाचा? मेरा कोई नहीं लगता। थोड़े दिन पहले भी मारपीट हुई है। मैं भी, मेरे हस्बैंड मतलब हस्बैंड कड़ा है वो नाम मात्र का है, बहुत साल से मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे ही कहा था सीधा कि भाई फिर जब मर जा, जब कार्रवाई करोगे, बोले हाँ तब कार्रवाई हो जाएगी, मैं कहा मार देंगे इसको, फिर बोले तुम्हें उठा के ले जाएंगे। मेरे को भी खतरा है सर, मेरे को भी जान से मार सकते हैं। आज अभी मेरी बहन को मार दिया। बोले कुछ ज्यादा मारपीट नहीं है, यही रखेंगे 1-2 महीना रखेंगे तो अंदर फिर छोड़ देंगे। मैंने कहा फिर क्या बात हुई, मतलब किस वजह से कर रहे हैं हम, फिर आके ये हमें मारेंगे बाहर आके। बोले ना फिर खून दिखाओ हमें, जब हम खून देखेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। मैं कहा सही झूठ की बात तो है ही नहीं जी, जिसकी माँ मर जाओ, आपने भी बेरा होगा। बेटे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपका नाम क्या है बेटे? सृजन। ये मम्मी थे ना आपकी, मुकेश? हाँ मम्मी थी। तक जो है आपकी उम्र कितनी होगी बेटे? मेरी 24 साल। 24 साल है। ये जब जिस दिन ये काम हुआ आप घर में थे मौके भी? यहाँ नहीं, मैं मौसी के पास गई हुई थी। दादरी में मौसी के पास गई हुई थी। और जो है आपकी मम्मी से कितना टाइम पहले बात हुई थी, ये वारदात हुई थी उससे पहले? उससे 1 ही दिन पहले बात हुई थी, जैसे सुबह मरी तो कल बात हुई थी। आप कई घंटे पहले गए थे यहाँ से? मैं 2 दिन पहले गई, वो मेरे पास से आई थी 1 दिन पहले। अच्छा अच्छा। हाँ। कुछ आपके सामने भी झगड़ाबाजी होता था यूँ, भाई मम्मी को पीटना ये करना? जिस दिन से शादी हुई थी उसी दिन से हो रहा था उसके साथ। मैं तो इस लड़ाई की वजह से मामा के यहाँ भेज दी कि भाई पढ़ लिख लूंगी, फिर वापस आई, बड़े हो गए तो भी नहीं छोड़ा, किसी ने साथ भी नहीं दिया। घर वालों को भी बोला, बहुत पहले बोला कि भाई अलग करवा दो, छुटवा दो, किसी ने साथ नहीं दिया पहले तो। इस दुविधा को लेके मामा का हम बार बार धन्यवाद चाहेंगे। वहाँ मामा के वहाँ कैसा रहे बेटे आप लोग? मेरी पढ़ाई वहीं पे हुई थी। अच्छा। रही बात बेटे, यहाँ जो मौसी ने बताया गया है कि आपके पापा ने चाचा ने दोनों ने ये कर्म करा है, ये बात आपको सही लग रही है या झूठ लग रही है? सही झूठ की बात तो है ही नहीं जी, जिसकी माँ मर जाओ, आपने भी बेरा होगा। बेटे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, एक बेटे के ऊपर दुख पड़ेगा ये तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, अच्छी तरह वाकिफ हम। और इसी मारे आपके मुँह सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो न्याय दिलवाना जो है मीडिया काम नहीं, लेकिन सच्चाई को सामने दिखाना ये मीडिया काम है। पहले भी बोला हमने, इमलोटा से चौकी से बहुत बार पुलिस आई है, बहुत बार पुलिस आई है, और हर बार मारपीट देखे हैं उन्होंने, नील हाथों के ऊपर भी, मुंह के ऊपर भी बहुत नील देखे हैं। उसके बाद यह जवाब दिया था, गुड़िया साथ में खड़ी थी कि मेरी मम्मी नहीं बुलाए थे, मैं नहीं बुलाए थे, तब तो यहाँ पे था भी नहीं कोई, मैं ही थी, मम्मी थी और वो दोनों थे। है ना? दिया था, फिर पुलिस वाले आए, वो उन्होंने लिखा, एप्लीकेशन लिखी। मैंने पूछा क्या कार्रवाई करोगे, बोले सरकार करेंगे इतनी, बोले कुछ ज़्यादा मारपीट नहीं है, यही रखेंगे 1-2 महीना रखेंगे तो अंदर फिर छोड़ देंगे। मैंने कहा फिर क्या बात हुई, मतलब किस वजह से कर रहे हैं हम, फिर आके ये हमें मारेंगे बाहर आके। बोले ना फिर खून दिखाओ हमें, जब हम खून देखेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा ऐसे तो ये जो पहले शिकायत थी कितना टाइम पहले की बात थी ये होगी 6-7 महीने हाँ। बाद आराम से। पहले मार पिटाई होगी तो खून नहीं आया, चोट ज़्यादा नहीं लगी, तो उसमें कह रहे हैं कि पुलिस वाले टूट फूट तो हो ही नहीं है, खून खराबा नहीं हुआ, इस मारे इसके बारे में कार्रवाई हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पुलिस वाले का मानना है ये। तो मैंने ऐसे ही कहा था सीधा कि भाई फिर जब मर जा, जब कार्रवाई करोगे, बोले हाँ तब कार्रवाई हो जाएगी, मैं कहा मार देंगे इसको, फिर बोले तुम्हें उठा के ले जाएंगे। मतलब ये दोषी आज जो है, टारगेट नहीं, दोषी आप अपने दिमाग से, अपने मुंह से किसको मान रहे मौके पर? शॉर्ट करो। जो दोनों यहाँ पे थे। कौन कौन? उसका पति और उसका देवर। मतलब आपका पिताजी, चाचा? मेरा कोई नहीं लगता। मतलब मृतक आपकी मम्मी, उनका हस्बैंड और देवर? हाँ उसका हस्बैंड। आप लोग मतलब मम्मी चली गई इस मारे कह रही हैं पिताजी को, या शुरू से आपके प्रति भी कड़वे इतने थे? शुरू से ही ऐसे ही, मैं नहीं मानती उसको बाप, ऐसा दरिंदा बाप हो ही नहीं सकता। सही बात है। रही बात बेटे, एक चीज़ और भी है, आज जो है माँ के कातिल को सज़ा दिलाने में सहयोग करेंगे या पिताजी को बचाने में सपोर्ट करेंगे, कौन सा रास्ता लेंगे आप लोग? क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ी धर्म संकट की लड़ाई है। बहन जी मानते हो ना आप लोग? हम तो न्याय की तरफ चलेंगे और सच्चाई की तरफ चलेंगे, हमें न्याय चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा बेटे, आप लोग माँ के कातिलों को सज़ा दिलवाएंगे या जो है अपने पिताजी चाचा को बचाएंगे, अपनी सपोर्ट रखना चाहेंगे आप लोग?
नहीं, सजा सजा दिलवानी दिलवानी है है। जी हमने तो। और सजा हर हालत में। ऐसी दिलवानी है, उनको भी ऐसे ही मारा तोड़ा जाए, चाहे उनको उन्होंने कबूल किया हो, बोल दिया हो, बेशक उनको सजा तो होनी चाहिए, लेकिन उनको ऐसे ही रोज रोज मारा पिटा जाना चाहिए जब तक उनकी सजा नहीं हो जाती। इतना ही नहीं, कोई किसी भी कोई उनका यारा प्यारा कोई उनका मिलन नहीं दिया जाना चाहिए। जो पैरोल होती है इवन वो तक नहीं दी जानी चाहिए उनको, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए उनको। हमारे सत्य कथन कहने वाले स्ट्रॉन्ग युवा और क्रांतिकारी बच्चे अगर इस मुल्क में ऐसे ही होते रहेंगे तो क्राइम करने की बजाय सोचने पर भी लोगों ने मजबूर होना पड़ेगा कि उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि पूरे पूरे 20 साल जो है अंदर सड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज एक बेटी का सत्य कथन है ये कि एक माँ के जाने की वजह से जो है घर में कोई भी सपोर्ट नहीं रहना, और जो है फिर भी आज एक तरफ तो माँ के कातिलों को सजा दिलवाना और दूसरी तरफ पिताजी को जो है वहाँ से बचाना, अपनी सपोर्ट रखना। लेकिन अपनी सपोर्ट रखना ये ज़रूरी नहीं समझा ताकि माँ के कातिलों को सज़ा दिलवाना ज़रूरी समझा। और ऐसे एक होनहार और सच्चाई की तरफ बढ़ने वाले ये क्रांतिकारी सत्य कथन करने वाले बच्चों की हमारे समाज में और इस जनरेशन में ख़ास तौर पर ज़रूरत है। और दूसरी बात रही इनकी मरने की, इनके लिए मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, क्योंकि परिवार साथ में नहीं होना और घर से फरार होना और इस फंदे पे जो है धूल माटी अभी तक 3 दिन पहले की बता रहे हैं लटक रही है। यहाँ एक बार फिर दिखाना, 3 दिन पहले बता रहे हैं कि यहाँ लटकी हुई है, आज इस पे भी जाड़ा जमा हुआ है, ये प्रूफ होना और बच्चों की सपोर्ट में साबित नहीं होना। आज मरने के बाद में भी सिर्फ मायके का सहारा है। रही बात ये छोटी बहन है उनकी, बेटी की मौसी हैं, आज इनकी कुछ और भी थोड़ी दो लाइन और रह रही बचने के लिए। हाँ बहन जी क्या कह रहे हो? मेरे को भी खतरा है सर, मेरे को भी जान से मार सकते हैं। आज अभी मेरी बहन को मार दिया, कल को मेरे को भी मारेंगे, क्योंकि मेरे साथ शुरू से ही अत्याचार होता आ रहा है। मैं ये सब देख कर मैं भी नहीं बोली, चुप रही। मैं सिर्फ अपने बड़का के कारण, वो भी अपने बड़का के कारण मरी है इतनी सारी, मैं भी अपने बड़का के कारण मर दिया रही हूँ। थोड़े दिन पहले भी मारपीट हुई है। मैं भी, मेरे हस्बैंड मतलब हस्बैंड कड़ा है वो नाम मात्र का है, बहुत साल से मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे बालक हैं, बस उनके कारण जी रही हूँ, मैं उसके साथ रह रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि भाई ये इज्जत है, समाज है। 25-26 साल शादी को हो गया और कोई रास्ता बच्चे नहीं, बच्चे जवान हो गए। 10 साल हो गए जी मनाए। 10 साल के बाद भेज दी गई थी मैं, मेरी 6 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी। 6 साल की भी नहीं थी मैं उस टाइम पे। 10 साल के बाद मैं ससुराल भेज दी थी। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था मेरे साथ शुरुआत से ही, और मैंने ऑब्जेक्शन इसी कारण को नहीं कराया क्योंकि मेरी बहन के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, आंखों के सामने खुला अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मेरे को क्या इंसाफ मिलेगा? मेरे भी आते ही बच्चे हो गए, मैं भी अपने बच्चों की तरफ अत्याचार सहती गई, लेकिन अब मेरे से नहीं सहा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सही जाएगा। कल को मेरे को भी मार देंगे, मेरे भी बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बहन वाले तो हो ही गए, साथ में मेरे वाले हो जाएंगे। मेरे को मेरे चारों बच्चे सेफ्टी चाहिए, मेरे चारों बच्चों की मेरे पास, और मेरे को मेरी सेफ्टी चाहिए। और मेरे को इन दरिंदों से छुटकारा, मेरे जिसके साथ मेरी शादी कर रखी है उस दरिंदे से भी मेरे को छुटकारा चाहिए। मेरे को तलाक चाहिए और मेरे को सिर्फ मेरे 4 बच्चे चाहिए। अपने 4 बच्चे और परिवार में मान सम्मान जो आपका हिस्से में था वो। हाँ जी, मेरा मान सम्मान मेरे को चाहिए। वो तो मेरे मतलब ये सोचने वाली बात है, जब सभी को पता है शुरुआत से अपने बच्चों को मैं अपने आप पाल रही हूँ। अभी 2 साल से वो करके दे रहा है। मेरे आप लोग क्या काम करते हैं बहन जी? मैं सिलाई और पार्लर का काम करती हूँ। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैं और आपका हस्बैंड क्या करते हैं? वो ट्रक चलावे जी, दारू पिया करदा, उरे बैठा रहा करदा। 2 साल तक गाड़ी पे जाने लग गया है। वो भी मेरे घर क्या कि कहने सुनने के बाद, कहने सुने दबाव से कमा खा ले बच्चों के लिए। हाँ बस बच्चे के कारण 2 साल से अब करने लगा है, लेकिन अभी भी उसकी यह जोर जबरदस्ती रवा है। मैं उसके साथ नहीं रह सकती किसी भी हालात में, कैसे भी। आज बड़ी बहन के दुख को लेकर और सफ़र हो गया मौत तक का, जबकि पूरा परिवार, बेटी भी और बहन भी दुख को सहती रही और आगे दुख सहने की कैपेसिटी इनकी ख़त्म हो चुकी है और गांव राम से, प्रशासन से न्याय मांग रही हैं। और दूसरी बात, इनसे एक सुरक्षा मांगते हुए भी और अपने परिवार का मान सम्मान, उनका हक लेते हुए अपने सेल्फ दूर रहना, सेफ्टी के साथ रहना, इनको एक मांगते प्रशासन के द्वारा। ये ना बहन जी? हाँ जी, मेरे को सुरक्षा चाहिए, मेरे बच्चों की भी चाहिए और मेरी भी चाहिए, नहीं तो मेरे को भी जान का खतरा है। मेरी बहन तो मार दी गई, कल को मेरे को भी मार देंगे, मेरे बच्चे कहाँ पे जाएंगे? और ये तो दारू पी के हर वक्त, इनका तो यही काम है, दारू पीना, गाली गलौज करना। मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? कल को ये भी गुंडा बनेंगे।
अब आप सोच सकते हो इस बात को, कल को ये भी गुंडा बनेंगे, ये भी इसी राह पे चलेंगे, कल नहीं है फिर क्राइम करेंगे, क्राइम बढ़ता ही जाओगा इस हिसाब से। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। जो पिताजी ने किया, चाचा ने किया, बच्चे वही देखेंगे, आगे वही सीखेंगे। तो ऐसे मतलब जो उत्पीड़न माहौल से, खराब माहौल से बच्चे दूर रहेंगे तो बेहतर रहेंगे। तो अभी हमारे पास फिलहाल इतनी अपडेट है। और बेटी के हमारे जो एक नए बच्चों की क्रांति है, नई जनरेशन है, नया खून है, और सच्चाई कहने की इनके अंदर हिम्मत रहेगी। आने वाले समय में दोषियों को पनाह नहीं मिलेगी और नहीं उनको सपोर्ट मिलेगी, उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक को देखकर 10 को सबक मिलेगा। फिलहाल अपडेट इतनी ही हमारे पास में, आगे कोई भी होगी तो सामने लाया जाएगा। और फिलहाल बने रहिए लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद।